ने कहा, हे राजन, आपकी दृष्टि में भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? तो राजन परीक्षित जी कहते हैं, व्याध्यस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते कग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। अर्थात जल्दी किसे भगवान मिलते हैं? अब हम सोचे कि हमें जो ज्यादा पवित्रता रखता होगा उसे भगवान मिलते हो। राजा परीक्षित जी ने कहा कि जो ज्यादा पवित्रता से रहता होगा उसे भगवान मिलते ही होंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अगर पवित्रता वाले को भगवान मिलते तो कोल भील तो कभी नहाते ही नहीं थे, लेकिन भगवान ने गले से लगाया। और राजा परीक्षित जी कहते हैं, पवित्रता वाले को नहीं मिलते तो लंबी आयु वाले को मिलते होंगे, जो आयु में बड़ा होता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। तब कहा, राजन, लंबी आयु वाले को नहीं मिलते। बोले किससे मिलते हैं? अगर लंबी आयु वाले को भगवान मिलते तो ध्रुव जी की कितनी आयु थी? 5 वर्ष की आयु थी। 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और राजा परीक्षित जी कहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे। तो सुखदेव जी कहते नहीं, अगर पढ़े लिखे को भगवान मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य, यानी गजेंद्र ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है? गजेंद्र माने हाथी। हाथी ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है? उसने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन हा उच्चारी निज धाम में थी हाथी के पास। केवल हाथी ने एक पुकार लगाई है, कमल पुष्प चढ़ाया है, ध्यान करके प्रभु दौड़े चले आते हैं। और राजा परीक्षित जी कहते हैं, ज्यादा रूपवान व्यक्ति होगा उसे भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा नहीं, रूपवान को मिलते तो कुब्जायाम किमु तत्र रूपमधिकम। अर्थात कुब्जा कितनी रूपवान थी? 3 जगह से टेढ़ी कुरूपणी कुब्जा, लेकिन फिर भी भगवान प्राप्त हो गए। कहा तो ऐसा होगा, धनवान व्यक्ति को भगवान मिलते होंगे, जिसके पास वैभव अधिक होगा, धन अधिक होगा, उसे भगवान मिलते होंगे। तब आचार्य सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, अगर धनवान को मिलते तो किम तत्सुदामनो धनम। अर्थात सुदामा के पास कितना धन था? कितना धन था? सुदामा के पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी सुदामा को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, भगवान किसे मिलते होंगे? अब हम तुम विचार करें कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे, फलाने व्यक्ति को मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई हमको? भगवान सभी को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब कहा, राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, भगवान उसे मिलते होंगे जो उच्च बिरादरी का होगा, भगवान उसे मिलते होंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, अगर उच्च बिरादरी वाले को मिलते तो का जात विदुरस्य यादव पते। विदुर जी यादव कुल के थे, उनको भगवान मिले। तब कहा कि भगवान किसी के धन को नहीं देखते, सुंदरता को नहीं देखते, बिरादरी को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव का भूकाऊ में भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता मुझको भव से बीड़ा पार है। भगवान जाति नहीं देखते, जाति जात में जाति है, जाति जात में जाति। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं, जाति जाति में जाति है। अर्थात जैसे बकरियों का झुंड हो तो बकरी एक जिधर जाएगी उधर ही पूरा झुंड जाने लगेगा, ऐसा ही होता है क्या? जिधर भेड़ होंगी एक भेड़ जाएगी उधर सभी जाने लग जाएंगे, ऊंट एक जाएगा उधर सब जाने लग जाएंगे।
ऐसे ही जो जाति है, ऊंट जाति, बकरी जाति, भेड़ जाति, तो जाति जाति में जाति है, यानी जो जिस जाति के जो जीव है उस जाति में जाते हैं, और जाति जाति में जाति। लेकिन बांके बिहारी की ऐसी जाति है जो सब जातिन में जात। बांके बिहारी सब जातों में जाते हैं, लेकिन बस बांके बिहारी को पुकारने की आवश्यकता है। प्रेम ही प्रेम को ईमान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव प्रभु को चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम से पुकारते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं।